सकीने विदुषीण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। वह धुंधकारी कहता है कि अहम भ्राता त्वदीय वशमी। अरे भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अपने पाप के कारण, दोष के कारण मैंने अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट कर दिया और मेरे कर्मों की कोई संख्या नहीं है, जिसके कारण आज मैं इतना भयंकर प्रेत बना हूँ और इस वायु का आहार करके जीवन यापन कर रहा हूँ। हे भाई, आप मुझ पे कृपा कीजिए और मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाइए। तब गोकर्ण जी धुंधकारी को कहते हैं कि अभी तो रात्रि का समय है, मैं प्रातः काल सबसे बात करके तुम्हारे मुक्ति का उपाय ढूंढता हूँ। गोकर्ण जी सुबह सभी से बात करते हैं तो सब कहते हैं इसका उपाय आपको सूर्य भगवान बताएंगे। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान के तेज को रोक लिया है और सूर्य भगवान का जब तेज रुक गया तब वो कहती है कि अरे गोकर्ण, धुंधकारी की मुक्ति का एकमात्र साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण पान। आप धुंधकारी को सप्त दिवसीय कथा का श्रवण पान कराइए, तब उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। गोकर्ण जी अब अपने गांव में कथा का आयोजन करते हैं, स्वयं व्यास बने हैं और मुख्य यजमानों में संतों को रख लिए हैं और सभी भक्तजन जितने भी नगरवासी थे सब कथा श्रवण करने आते हैं। अब बंधु माताओं, कथा प्रारंभ होती है। पहले दिन जब धुंधकारी आता है तो इतनी भीड़ थी कथा में कि वह सोचने लगा कि अब मैं कहाँ बैठूं। तब उसे 7 गांठ की एक बांस दिखी। वह उस 7 गांठ के बांस के एक गांठ पर जाकर बैठ गया। कथा का पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ और जब वह उस गांठ से निकलता है तो वह गांठ अचानक से फट जाती है। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह गांठ अपने आप फट कैसे गई। इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन और 7वें दिन 7वीं गांठ फट जाती है और वह पूरा बांस अलग हो जाता है। उसी से धुंधकारी का प्राकट्य होता है जो स्वर्ण से सुसज्जित और मनोहर दिख रहा था, जो अब देवता के समान दिखाई पड़ रहा था, जो पहले प्रेत के जैसे दिख रहा था, जो प्रेत बना था। तब धुंधकारी कहता है, धान्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः कृष्ण लोक फल प्रदः। कि धन्य है यह श्रीमद् भागवत की कथा जिसने मुझे इस महान प्रेत की योनि से भी मुक्ति प्रदान कर दी। महाराज उसी समय भगवान के सेवक आते हैं और वह एक विमान लेकर के धुंधकारी को जब ले जाने लगते हैं तब नगरवासी गोकर्ण जी से कहते हैं कि भाई भला कथा तो हम सब ने मिलकर के एक साथ सुनी है, सबने एक समान बैठकर सुनी है, फिर विमान मात्र धुंधकारी के लिए ही क्यों आया। तब गोकर्ण जी कहते हैं, रुकिए मैं पूछता हूँ इनसे। जब गोकर्ण जी पूछते हैं तो भगवान के
सेवक कहते हैं पार्षद